पिताजी, मैं जा रहा हूँ काम पर, आप अपना ख्याल रखना। आते वक्त मैं आपके लिए दवाई लेता आऊँगा। सुनो, कार पे कपड़ा मार देना, बहुत गंदी हो रखी है। अब ले आता हूँ मालकिन से पिताजी की दवाई के लिए पैसे। यार अभिषेक, मैं सोच रही हूँ शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं। बैंक में पड़ा हुआ है सारा पैसा, कोई फायदा तो है नहीं, मामूली सा इंटरेस्ट मिलता है बैंक से। हाँ ये सही रहेगा, लगा दे सारा पैसा शेयर मार्केट में। मैम साहब, एक जरूरी बात थी। अंदर आना जरूरी था, बाहर रह के नहीं बोल सकता था? तुझे मालूम है ना मेरे घर में गरीबों को आने की इजाजत नहीं है। माफ कीजिएगा मैम साहब, अर्जेंट था, बस इसीलिए आया। माफी मांगने से क्या मेरा घर स्वच्छ हो जाएगा? जिसपे पैर रख के तूने इसको अस्वच्छ कर दिया। खैर, जल्दी बता क्या बात है। मैम साहब, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बाबूजी का इलाज करा लेता। अच्छा, पैसे चाहिए तुझे? अभी कुछ दिनों पहले तो तुझे पैसे दिए थे। मैम साहब, 3 महीने हो गए हैं, आपने एक पैसा नहीं दिया है। हर बार आप कोई ना कोई कारण बता देती हो और मेरी पेमेंट तक नहीं देती हो। अच्छा, तो तू अब इसके सामने मेरी बेइज्जती करेगा? इसको दिखाना चाहता है कि मैं तुझे पैसे नहीं देती और फ्री में चौकीदारी करवाती हूँ तुझसे? नहीं नहीं मैम साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज की वजह से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वरना नहीं मांगता मैं। तो फिर तूने इसके सामने क्यों मांगे पैसे? पहले या बाद में भी तो मांग सकता था ना। इस बार माफ कर दो मैम साहब, आगे से नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिलहाल आप पैसे दे दो, बहुत अर्जेंट है। पैसे होते मेरे पास तो कब का दे देती तुझे, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास पैसे, जाके किसी और से मांग ले। लेकिन मैम साहब। देख, अभी लेकिन वेकिन मत कर, मेरा पहले ही दिमाग खराब कर दिया तूने। जा जल्दी निकल जा यहाँ से। अब कैसे बताऊं पिताजी को, मालकिन ने आज भी पैसे नहीं दिए। राहुल बेटा, आ गया तू? आज भी दवाई नहीं लाया? मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बाबूजी, आज भी पैसे नहीं दिए मालकिन ने, वो बोली है नहीं उनके पास, अभी जब होंगे तभी देंगी। मैंने आपके बारे में भी बताया, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत में कोई फायदा नहीं है, घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं, अब कहाँ से लाएगा तू और पैसे? बाबूजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? मेरी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, कल तेरे साथ मैं खुद चलता हूँ तेरी मालकिन के पास, वो शायद मेरी हालत देखकर पैसे दे दे। ठीक है पिताजी, आप कल चलना मेरे साथ, हो सकता है उन्हें आप पर दया आ जाए और वो पैसे दे दें। मैम साहब, मैं राहुल का पिता हूँ। तो मैं क्या करूँ, नाचूं? नहीं मैम साहब, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ब्लड कैंसर है, इसी वजह से राहुल को आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वरना इसकी तो पढ़ाई चल रही है। एक मिनट बुड्ढे, तू मुझे ये सब बकवास क्यों सुना रहा है? तुझे मालूम भी है मेरा एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, जो तू मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए आ गया? साफ साफ बोल, क्या बात है? मैं वही बताना चाहता हूँ मैम साहब, मुझे ब्लड कैंसर है, इलाज के लिए पैसे चाहिए और आपने राहुल को 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं दवाई ले आता। अच्छा, तो तू अब अपने बाप को बुला लाया मेरी बेइज्जती कराने के लिए? नहीं नहीं मैम साहब, ये तो इसलिए आए हैं ताकि आपको दिख जाएं कि ये बीमार हैं। ठीक है, तो फिर देख लिया अब मैंने, ले जाए यहाँ से। लेकिन मैम साहब पैसे। तो फिर मांगने लग गया पैसे? कल मना किया था ना नहीं है मेरे पास, फिर क्यों रोज रोज जिद कर रहा है तू? देखिए मैम साहब, बहुत इमरजेंसी है हमें पैसों की, इन्हें ब्लड कैंसर है और अगर इनका इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। तो मर जाने देना, मुझे क्या मतलब, चल निकल यहाँ से। मैम साहब, आप अपनी हद पार कर रही हो, मैंने आपके यहाँ नौकरी की है और अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ,
भीख में नहीं। क्या कहा? हद पार कर रही हूँ साले, तेरी इतनी औकात की तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? अभी बताती हूँ तुझे। बेटा आज के बाद हम अमीरों से ऊंची आवाज में बात मत कर लेना। और रही बात पैसों की, तो तू भूल जा, तुझे एक पैसा भी नहीं देने वाली मैं, और ना आज के बाद तुझे काम पे रखूंगी। चल निकल अपने बुढ़े बाप को लेके यहाँ से। मैम साहब माफ़ कर दो इसे, इसकी गलती नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देख बुड्ढे, अगर अपनी और अपने लड़के की भलाई चाहता है ना, तो चुपचाप लेकर निकल जाए इसे यहाँ से, वरना तुझ पे भी हाथ उठाने में मैं देर नहीं करूंगी। चल निकल अब यहाँ से। चलिए पिताजी, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, घर में जो पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। अब तो कहाँ से लाएगा इतने पैसे, अब कहाँ से लाएगा? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, आप फिक्र मत कीजिए मेरी। मैं तो जीते जी तेरे ऊपर बोझ बन रहा हूँ, क्या फायदा है ऐसे जीने से? इससे अच्छा तो बस पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। राहुल बेटा, मैं तुझे परेशान हो तो ये देखा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी वजह से तुझे रात दिन धक्के खाने पड़ रहे थे, नौकरी करनी पड़ रही थी, इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सब मुझसे और नहीं सहा जा रहा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, और मेरी आखिरी विनती है तुझसे, अब तू और मेहनत करना और बड़ा आदमी बनना। इसे सबक जरूर सिखाना ताकि ये किसी और गरीब के साथ ऐसा ना करे। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। आपका सही से इलाज तक नहीं करा पाया मैं, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। पिताजी, 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 पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, राहुल बेटा, मैं तुझे परेशान हो तो ये देखा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी वजह से तुझे रात दिन धक्के खाने पड़ रहे थे, नौकरी करनी पड़ रही थी, इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सब मुझसे और नहीं सहा जा रहा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, और मेरी आखिरी विनती है तुझसे, अब तू और मेहनत करना और बड़ा आदमी बनना। इसे सबक जरूर सिखाना ताकि ये किसी और गरीब के साथ ऐसा ना करे। पिताजी मैं कसम खाता हूँ, मैं उस लड़की को सबक सिखाकर आपकी बेइज्जती का बदला जरूर लूँगा।
भाई साहब, क्या हुआ आपको? उठिए भाई साहब, उठिए। आप कौन मैम साहब? मैं आरती राघव हूँ। मैं इधर से जा रही थी, मैंने देखा आप बेहोश पड़े थे और यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ है आपको? बताओ मुझे, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। मैम साहब, देख बुड्ढे, अगर अपनी और अपने लड़के की भलाई चाहता है ना तो चुपचाप लेकर निकल जाए इसे यहाँ से, वरना तुझ पे भी हाथ उठाने में मैं देर नहीं करूंगी। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है। घर में जो पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। अब तो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? अब कहाँ से लाएगा? मेरा संघर्ष मेरे पिताजी से सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने मेरी खुशी के लिए अपनी जान दे दी। मैम साहब, ये सब हुआ मेरे साथ और तब से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने कुछ खाया तक नहीं है। ओ शिट, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार, हद है ऐसे लोगों से भी। कोई किसी के साथ इतना गलत भी कर सकता है, यकीन ही नहीं होता। खैर, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। चलिए मेरे साथ। लेकिन मैम साहब, आप मेरी हेल्प कैसे करोगी? और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे इतना मत सोचो तुम, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं तुम्हें उन्हीं की कंपनी में जॉब दिला दूंगी। तुम काम करना और अपने पैसे लेना, रहने के लिए भी मैं तुम्हें जगह दिला दूंगी। और तुम वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करना, ताकि तुम अपने पिताजी का सपना पूरा कर सको और उनके अपमान का बदला ले सको। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब चलो। राहुल, आओ अंदर। देखो, नीचे फ्लैट था, ये मेरा ऑफिस है। अब से तुम यहीं रहना। मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं, वो तुम्हें काम दिला देंगे, तुम यहीं पे काम करना। ठीक है। तो कैसा लगा तुम्हें ऑफिस? बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पूरे मन से काम कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे मुश्किल वक्त में आरती राघव ने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया। फिर मैंने दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की और बड़ा आदमी बना। हाँ प्रियंका, बोलो, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो और क्यों बुलाया मुझे? यार, मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरा सारा पैसा डूब गया। कर्जदारों के कॉल्स ने मुझे परेशान करके रख दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे पैसे लौटाऊंगी मैं सबके, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यार प्लीज़ तू ही मेरी कुछ हेल्प कर दे। मैंने तुझसे भी पूछा था शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले और तूने हाँ ही बोला था। हाँ बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। देख यार, सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता तेरी, किसी और से हेल्प मांग के देख ले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या करूं यार, कैसे लौटाऊं सबके पैसे? अभिषेक ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसा करती हूँ, विकास को फ़ोन करती हूँ, वो मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। हेलो विकास। हेलो, हाँ प्रियंका बोल। यार मुझे शेयर मार्केट में बहुत लॉस हो गया है। मैंने तुझे बताया था ना मैं पैसे इन्वेस्ट करने वाली हूँ। यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे तू। देख यार, मैं तो तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे एक जानकार हैं, वो तेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। चल ठीक है, तू जल्दी से मिला दे मुझे उनसे। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। सर, मैंने आपसे बात की थी ना अपने दोस्त के बारे में, ये वही हैं। सर, ये बहुत मुसीबत में है, शेयर मार्केट में इनका सारा पैसा डूब गया है। प्लीज़ इनकी हेल्प कर दो। तू मेरी हेल्प कैसे करेगा? तू तो खुद चौकीदारी करता फिरता है। प्रियंका, ये क्या बोल रही है तू होश में तो है? ये शहर के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं और इस वक्त सिर्फ यही तेरी हेल्प कर सकते हैं, और तू इन्हीं से बदतमीजी कर रही है। क्या तुम सचमुच इतने अमीर बन गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। होगा भी कैसे यकीन? तुझे अपने फायदे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है।
गरीबों का खून तक चूस लेती है तू अपने फ़ायदे के लिए। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अब समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल होता है ऐसे ज़िंदगी जीना। आ गया ना बेटा समझ, कितना मुश्किल होता है गरीबी में जीना और गरीबों का जीवन। लेकिन हम गरीब लोग फिर भी किसी के हक का नहीं मारते। तुम लालची अमीरों की तरह, और तुम अमीर लोग हर जगह गरीबों का शोषण करते हो, समय पे उनकी तनख्वाह नहीं देते हो या कम पैसे देते हो, और इतने पर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। फिर उन बेचारे गरीबों को गाली देते हो, हंसते हो उन पर, उनका मजाक बनाते हो। और गरीबों के साथ तूने जो किया है उसके लिए तुझे मैं तो क्या, ऊपर वाला भी माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हारे कारण इनके पिताजी ने सुसाइड कर ली थी, और आज देखो ऊपर वाले ने तुम्हें कहाँ से कहाँ ला दिया। राहुल प्लीज़ हेल्प मी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मेरा पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। यही तो चाहता हूँ मैं, तभी तुझे पता चलेगा मेरा दर्द क्या बीती होगी मुझ पर, जब तेरे पैसे ना देने के कारण मैं अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पाया था और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। चल अब बहुत हुआ तेरा माफ़ीनामा, निकल यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल। तो गाइस वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया आपने तो प्लीज़ यार अब कमेंट करके भी जरूर बता दो हमें ये आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लो प्लीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और गाइस अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम यूज़र ID है rahul.rana.art। सो मुझे अभी फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।